Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपके पर्सन जो है सुबह से आपके लिए क्या फील कर रहे थे, क्या सोच रहे थे और अगला एक्शन वो क्या लेने वाले हैं। सो ऑफकोर्स इट विल बी अ टाइमलेस प्रेडिक्शन, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है। तो आप इसको कभी भी देख सकते हो, किसी भी वक्त देख सकते हो एंड गाइडेंस ले सकते हो। बट दिस इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कमेंट सेक्शन पे ये ज़रूर लिखना कि यूनिवर्स प्लीज़ ब्लेस एवरी सोल एंड लेट देम यूनाइट विद द सोल पार्टनर, ताकि आपके जीवन में भी वही हो। देखो, आज का जो पिक्चर मैंने ड्रॉ किया है, स्केच किया है, वो है एक दिस वन। यस, जो चीज़ मैं आपको पहले बताना चाहती हूँ वो है कि हाँ, आप लोग क्या कर रहे हो ना, लास्ट में ओरेकल्स कार्ड नहीं देख रहे हो। तो ओरेकल्स कार्ड अगर आप नहीं देखते हो ना, तो क्लैरिटी या डबल वेरिफिकेशन जो है वो हम आपको कैसे पता चलेगा। यू आर वेरी नॉटी। हाँ, तो लास्ट तक देखना है आपको। तो आज का जो पिक्चर है वो है एक पेंगुइन का। पेंगुइन का जो स्पिरिट सिंबल है वो क्या हमें सिखाते हैं, वो हमें ये सिखाते हैं चाहे जितना भी एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हो, चाहे बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग टेम्परेचर हो जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरता है, तो वहाँ पे क्या होता है, वो लोग एक साथ, ठीक है, इस तरह से वो लोग मतलब एक दूसरे को पकड़ के, ठीक है, गर्मी जो है, एक दूसरे का गर्मी जो है वो अनुभव करते हैं। ठीक है, इस तरह से है। दूसरा चीज़ जो है वो है कि पेंगुइन्स जब पानी पीते हैं, ठीक है, अगर वो सी वाटर हो तभी भी वो पी लेते हैं। क्यों समुद्र का पानी ऐसे ही कैसे पी लेते हैं? क्योंकि उनके बॉडी में जो फिल्टर्स होते हैं वो समुंदर का जो नमक वाला चीज़ है उसको फिल्टर करके फ्रेश वाटर उनके शरीर तक पहुंचता है। तो ये हमें यही सिखाते हैं कि हमें ज़िंदगी में जितना भी गंदगी है हमारे अंदर वो फिल्टर होने चाहिए, हमारी सोच में वो फिल्टर होने चाहिए, ताकि नेगेटिव थॉट्स हमारे शरीर में या हमारे मन में या हमारे आत्मा को वो छू ना पाए। ठीक है, सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट होते हैं ये लोग अपने पार्टनर्स के साथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। ओके, तो आपके जीवन में भी बहुत अच्छा हो, यही हम दुआ करते हैं, और आपके पार्टनर के साथ आपका जल्द यूनियन एंड रीयूनियन हो जाए, अच्छा सा सब कुछ हो जाए, सेटल हो जाए। तो चलो शुरुआत कर ही लेते हैं, और लास्ट में हम ओरेकल्स और डाइसेस को देखेंगे। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर सुबह से क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। आपके पर्सन जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, अच्छा, ए लेटर अगेन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है या वी लेटर इम्पॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। ये इंसान मुझे इस तरह से नज़र में आते हुए दिखाई दे रहा है कि ये ना, जिस तरह से होता है ना कि हम किसी का भी शादी हो तो एल्बम देखना स्टार्ट कर देते हैं कि हम कैसे वहाँ पे दिख रहे थे, कितना गेस्ट आए थे, दुल्हन की तस्वीर कैसा लग रहा था, दूल्हा का तस्वीर कैसा लग रहा था। तो एल्बम इज़ जनरली अ फ्लैशबैक ऑफ मेमोरीज, जो भी पिछला हो चुका था उसका एक रिकॉर्ड होता है, राइट। तो आपके पर्सन मुझे इस तरह से दिख रहे थे कि वो सुबह सुबह ना एकदम पूरी तरह से, जो होता है ना एकदम सुबह, वो मेमोरीज में, वो फ्लैशबैक में चले गए थे, जहाँ पे, ठीक है, जिसको बोला जाता है टाइम ट्रैवल भी। तो जिस दिन आपके साथ उनका मुलाकात हुआ, जिस दिन आपने मीट किया उनके साथ, ठीक है, उस सारे चीज़ें को उनको बहुत ज़्यादा याद आ रहा था। और ये इंसान बहुत ज़्यादा अपने आप को, मतलब जिस तरह से बोला जाता है ना कि सपोर्ट मिलने से लोग स्ट्रांग होते हैं, इसलिए कम्युनिटी सपोर्ट होने चाहिए, सोसाइटी समाज का सपोर्ट होना चाहिए। बट आपके पर्सन बिल्कुल अकेले महसूस कर रहे थे और इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हो रहे थे।
ये इंसान मुझे दिख रहा है कि कुछ ये सुबह सुबह जब अपना ऑफिस के लिए जा रहे थे या स्टडीज़ के लिए जा रहे थे, कहीं ना कहीं पैकिंग कर रहे थे। तो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि ये इंसान ना, यहाँ पे देखो जिस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एक स्टिक है और यहाँ पे एक सांप लटका हुआ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे ये इंसान चाहते हैं कि खुद के ज़िंदगी में, ठीक है, वो इम्प्रूवमेंट लेके आए, ठीक है, और उनको मतलब बेचैनी से मुक्त हो जाए वो, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था बिकॉज यू आर नॉट देयर। और अगर आप इनके साथ भी हो तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ मनमुटाव चल रहा है। तो जिस तरह से हम एक्सपेक्ट करते हैं हीलिंग होना, एक सांप यहाँ पे लटक रहा है एक स्टिक पे, इट्स लाइक द मेडिकल सिंबल, ठीक है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक शॉर्ट हेयर वाली लेडी जो शायद डांसिंग पोज में है, यहाँ पे देखो मुझे लग रहा है ये लेडी जो है ना, हो सकती है कि दे आर ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस योर पर्सन। पता नहीं कुछ दिनों से ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा आ रही है रीडिंग में, और अगर ये थर्ड पार्टी उनके कोई अफेयर्स नहीं है तो कहीं ना कहीं पे उनके बॉस जो है या उनके टीचर, उनका प्रोफेसर जो भी है, उनको बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं वो वहाँ से, ठीक है, और वो आपको सही तरह से बता नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे आपके पर्सन सोच रहे थे कि आपको कॉल करके वो सब कुछ बता दे जो उनके साथ हो रहा है, लेकिन उनको हिम्मत ही नहीं मिल रहा था। उनको लग रहा था, उनको डर लग रहा था कि आप सुबह सुबह उनको बहुत कुछ चीज़ सुना दो। सो दे आर प्लानिंग टू कॉल यू बट दे कुड नॉट कॉल, या हो सकता है कुछ ही समय के अंदर आपको कॉल आ जाए। यहाँ पे 11, यहाँ पे 5, यहाँ पे 8, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। यहाँ पे देखो ये इंसान जो है, देखो आप जिस तरह से इस इंसान को जकड़ के पकड़ के रखना चाहते थे, इस तरह से अगर हम देखें, इंसान उतना दूर एस्केपिस्ट मोड में था, वो उतना दूर आपके जीवन से जाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसको वैरायटी ऑफ ऑप्शंस चाहिए थे, ठीक है। ये सब चीज़ याद करके ना वो और अपने आप को, ठीक है, गिल्टी महसूस कर रहे थे, शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे, और उनको लग रहा था कि एक इंसान के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे, मैंने ये क्या गलती कर दिया। बट आपके जो पर्सन है ना, यहाँ पे देखो इट्स लाइक द 8 ऑफ कप्स एनर्जी की मूविंग बैकवर्ड्स। उनको ये भी लग रहा था कि अगर ये आपके ज़िंदगी में वापस आए, ठीक है, तो बहुत कम चांसेस है कि आप उनको एक्सेप्ट करोगे, या बहुत कम चांसेस है कि ये आपकी ज़िंदगी में लॉन्ग टर्म के लिए आ पाएंगे, ठीक है। इनको ऐसा महसूस हो रहा था, ज़रूरी नहीं, एनर्जी चेंज हो सकता है, सो यू डोंट वरी। बट आई डू फील कि ये इंसान लगातार कोशिश तो ज़रूर करेंगे आपके करीब आने के लिए, आपके साथ इंटरेक्शन करने के लिए, वो हकीकत बताने के लिए जो शायद आप सुनने की कोशिश नहीं कर रहे हो। मे भी आपको लग रहा है ये जो भी बोलेंगे वो सब झूठ मूठ का एक स्टोरी मुझे सुना देंगे। जिस तरह से होता था ना कि कोई भी स्टोरी हो, वो उस तरह का स्टोरी होता है कि जहाँ पे वो उसमें रियलिटी कम और फिक्शंस ज़्यादा, मतलब काल्पनिक ज़्यादा होता है और रियलिटी कम होता है। तो आपको लगेगा कि ये इंसान मुझे फिर से कोई स्टोरी सुना देंगे और मुझे बेवकूफ़ बनाएंगे, और कहीं ना कहीं पे ये इंसान फिर से मेरे साथ ऐसा बैक स्टैप करके चले जाएंगे। तो वो चीज़ वो कैसे समझाए, कैसे आपको कन्विंस करे। देखो मुझे यहाँ पे ये भी महसूस हो रहा है, ये आपको कान में कुछ बोलना चाहते हैं। दिस पर्सन इज ट्राइंग टू से यू समथिंग टेलीपैथिकली, बट मे बी मैसेजेस का रिस्पॉन्स शायद आप नहीं कर रहे हो, या आप जब इनको मैसेज करते हो, अगर आप कांटेक्ट में भी हो, तो ये ना थोड़ी थोड़ी शब्द में यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा शब्द ये यूज़ नहीं करते। आपके पर्सन स्ट्रांगली एरीज हो सकते हैं, आपके पर्सन स्ट्रांगली यस जेमिनाई हो सकता है, मिथुन राशि। आपके पर्सन के लेटर मतलब इनिशियल्स में वी हो सकता है, ए हो सकता है, एल हो सकता है, एच हो सकता है। यहाँ पे देखो एक लेडी इसका जो पैर है इसको पकड़ के अपने तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, एंड यहाँ पे ये मैन इस मैन के साथ कंसल्ट कर रहे हैं। मे बी ये मैन और यहाँ पे एक वुमेन, मे बी ये पर्सन जो है आपके, देखो दे वांट टू किस यू, क्योंकि वो जिस तरह से ना एक मतलब एक लेडी जो है ना यहाँ पे इसके कदमों पे झुक गया है। तो ये इंसान हो सकता है, दो पॉसिबिलिटीज़, ये तो ये इंसान
थर्ड पार्टी में इतना ज़्यादा एंटेंगल है, मतलब पूरी तरह से लपेटे में आ चुके हैं कि वो वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और दूसरा है कि ये अगर आपके सामने आते हैं तो मे बी इट इज़ पॉसिबल दैट आप शायद इनको फिर से माफ़ भी कर दो। इनको ऐसा भी लगता है अगर आपने माफ़ नहीं किया तो क्या होगा, ठीक है। तो मुझे लग रहा है आपके मॉम भी आपको कई बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं, या आपकी चाची हो सकती है कि इनसे आप दूर रहे, ठीक है, ये आपके लिए एक सूटेबल रिश्ता नहीं है, बट ये मान नहीं रहे हो आप। क्योंकि अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो मुझे लग रहा है काफ़ी बार फाइट्स हुआ है और आप अपने मायके में चले गए थे, या आप अपने ससुराल वाले के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। कभी कभी हो सकता है आपके मॉम आपको एडवाइस इस तरह से भी देते हैं, या आपके पेरेंट्स देते हैं कि आप एडजस्ट करने की कोशिश करें, हर संसार में ऐसा ही लगा हुआ रहता है। और अगर आप सिंगल है, ठीक है, अगर आप सिंगल है तो मुझे अच्छा आपके पर्सन या आप, ऐसा दोनों में से कोई हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा, आई टू फाइंड कि बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स में जाके आप लोग खाना खाते हो, या आप लोग, मुझे लग रहा है यू आर वेरी मच फूडीज़, ठीक है, आप लोग फूडीज़ बहुत ज़्यादा हो। आपके पर्सन को टेलीविज़न के सामने बैठे रहना, न्यूज़ चैनल देखना, ठीक है, क्रिकेट मैच या कोई भी मैचेस, ये सब उनको पसंद है। और उसके साथ पॉपकॉर्न, चिप्स, इस तरह से आप दोनों शायद बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किए हो। पता नहीं क्यों मुझे लगा बहुत समय के बाद शायद आप दोनों एक दूसरे, मुझे लग रहा है ना, ये इंसान जो भी है आपको काफ़ी बार रिजेक्ट कर चुके हैं। जिस तरह से होता है ना कि हम पैर से, कभी कभी ऐसा बोला जाता है कि एक्चुअली इन बंगाली इट इज़ सेड लाइक दैट, बट इन हिंदी अगर मैं इसको डब करूँ तो ऐसा बोला जाता है कि जो लक्ष्मी घर में आ रही है उसको हम ठुकरा देते हैं, और फिर हम क्या होता है, और हम कूटनीति वाले इंसान के मतलब कूटनीति वाले इंसान के जाल में फंस जाते हैं, क्योंकि हमने लक्ष्मी जो आ रही थी, ठीक है, उसको हमने ठुकराया। तो आपके पर्सन का तो वही हुआ हालत कि उन्होंने अपने ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल लॉसेस किए, शायद गलत इन्वेस्टमेंट की वजह से, या इनके जो है ना दिमाग का 12 बज चुका है, ये अपने बैलेंस नहीं कर पा रहे, मेंटल अनस्टेबल होते जा रहे हैं धीरे धीरे ये इंसान, ठीक है। बेवकूफ़ बनती उनके अंदर आप देखो कि ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। आपको पाने के लिए कुछ भी ये कर सकते हैं, उतना डिटर्मिनेशन एंड ऑब्सेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट दिस इज़ जेन्युइन लव, दिस इज़ अ जेन्युइन लव जो आप शायद विश्वास नहीं करोगे। यहाँ पे एक मुझे यहाँ पे एक जार नज़र में आते हुए दिखाई दे रहा है। जब आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे, मे बी आपके घर में शायद बेड साइड लैम्प है और पूरी घर में अंधेरा होगा, तब आप इस रीडिंग को देखोगे और पता नहीं एक डिम लाइट जल रहा होगा आपके घर में। ये इंसान अपने आप को बहुत कुछ प्रूव करने की कोशिश किए है समाज के सामने, और शायद बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी हुए हैं। लेकिन यहाँ पे देखो फिर से एक ये मुझे लग रहा है आप अगर सिंगल मदर हो, शायद आप अपने बेबी को स्ट्रोल के लिए लेके जाते हो सुबह सुबह। यहाँ पे एक बच्चा पैराम्बुलेटर में बैठा हुआ नज़र में आ रहा है। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप ही ने सब कुछ मैनेज किया है, सब कुछ आप ही किए हो, डेडिकेशन आप ही के तरफ से ज़्यादा दिखाई दिया है। लेकिन ये इंसान अभी उस चीज़ का, अभी जो उन्होंने गलती किया है उसका एटलीस्ट 80% उन्होंने रियलाइज़ किया है। मैं नहीं बोलूँगी कि 100%। यहाँ पे एक मैन का पिक्चर बनते हुए दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आशीर्वाद हो देते हुए, मतलब यूनिवर्स का पूरी तरह से आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है 100%, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। यहाँ पे देखो ड्रॉप बाय ड्रॉप, इट्स लाइक द यू कैन से 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड की, जहाँ पे स्टेप वाइज ये रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ पे ना कुछ इस तरह से आया कि एक बेल, ठीक है, घंटी, ठीक है, शायद उस फेस्टिवल्स कुछ आने वाले हैं जहाँ पे शायद आप लोग फिर से मिलन होने का पॉसिबिलिटीज़ है। और मुझे पता नहीं बार बार क्यों घड़ा नज़र में आ रहा है। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पीछे से बैक स्टेप किए है, इस तरह से बोला जाता है ना, पीछे से मारना। यहाँ पे देखो, और उसका वो फल भुगत रहे हैं, डोंट वरी। और सुबह से वही सोच रहे थे कि मैंने जो भी कर्म किए हैं उसकी सज़ा तो मुझे मिल रहा है, और मेरे पर्सन को
सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद मिल रहा है और वो अपने लाइफ में तरक्की कर रहा है या कर रही है। ये सब चीज़ उनको जब याद आ रहा है तो उनको कंटिन्यूअस मैं देख पा रही हूँ, विजुअलाइज कर पा रही हूँ। एनर्जी मुझे इस तरह से मिल रहा है कि ये अपने इस तरह से ना आंसू गिर रहे हैं या बहुत ज़्यादा उनकी मूड खराब होते जा रही है, बिकॉज दिस पर्सन इज़ नॉट एबल टू अचीव व्हाट ही और शी वांट्स। जो वो अचीव करना चाहते थे वो नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी बिल्ली या कुछ नज़र में आ रहा है। तो ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ, अगर आप इस इंसान को अभी कॉल करते हो या आप इनसे कुछ बोलना चाहते हो या इनसे सुनना चाहते हो, ये आपको एक बहुत बड़ा स्टोरी ये सुना सकते हैं या आपको ऐसा बोल सकते हैं कि मेरी थोड़ी सी मजबूरी है, अभी मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ, ठीक है, आप मेरे साथ बाद में बात करो या मैं खुद कॉल कर लूँगा या कॉल कर लूँगी। लेकिन शायद ये आपको कॉल नहीं करेंगे, क्योंकि ये जब कोई इंसान खुद मतलब शर्मिंदगी में होते हैं, वो ना अपने घर से बाहर निकलते हैं ना वो कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि उनको पता है जब तक ये रियलाइजेशन, जब तक उनका पाप जो है जो उन्होंने आपके साथ किया है वो एक गलत चीज़ होता है यूनिवर्स के रूल के अनुसार, चाहे वो कोई भी क्राइम एक्ट ना हो, लेकिन उनको पता है कि इससे उनको कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। जो उनको आपसे मतलब आपके साथ अगर वो रहते तो होता, वरना नहीं होता। ये मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ बाइक राइड्स बहुत ज़्यादा करते हैं। 3-4 लोग एक साथ बाइक में बैठ जाते हैं, फिर ट्रैवल करते हैं। या हो सकता है कि वो लोग एडवेंचरस टूर में एक साथ निकलते हैं ट्रैवल करने के लिए। अभी आपके लिए मैं ओरेकल कार्ड्स देख लेती हूँ कि क्या आ रहा है। ओके, सो व्हाट्स हिज फाइनल डिसीजन, हिज और हर फाइनल डिसीजन फॉर यू। आपके लिए क्या फाइनल डिसीजन है उनका। ओके, मदर एंड द बेबी, मैंने आपको वहाँ पे भी बताया था। ये ऐसा सोच रहा है कि ये जो अपॉर्चुनिटी है, द रैट इज़ एन अपॉर्चुनिटी, ये जो अपॉर्चुनिटी है उन्होंने खो दिया, सब कुछ उन्होंने गंवा दिया, ठीक है। तो उनके ज़िंदगी में क्या रोशनी आएगी। 3 और 9 कैन बी इम्पॉर्टेंट। उन्होंने ये जो फ्यूचर लाइफ, शायद आपके साथ उनका बच्चा है या नहीं है, कुछ मैटर नहीं करता, लेकिन ये जो इतना कंफर्टेबल लाइफ, एक सुकून, एक हैप्पी लाइफ, बच्चे के साथ तो और भी खुशी वो मना सकते थे, लेकिन वो मना नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ये उनके लिए बहुत कुछ ट्रैवलिंग सिचुएशन है और बहुत बड़ी दुख की बात है, ठीक है। यहाँ पे देखो, बेसिकली जो है, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है कि उनके जो नज़रिया है, ठीक है, उनके जो फेस में जो हमेशा वो मास्क लगा के बैठते थे, अभी वो मास्क उनके मुंह से उतर जाएगा, क्योंकि ये अपना रियलिटी में आने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे 41 नंबर, दैट इज़ 5 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये इंसान का नेक्स्ट एक्शन यही होगा, ये आपके लिए वेट करेंगे, आपको कॉल मैसेज के, हो सकता है कि अभी आप कॉल मैसेज का वेट कर रहे हो, ये आपको कुछ भेज भी सकते हैं एज अ प्रेजेंट। आप बहुत ज़्यादा लॉयल हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये इंसान कभी भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे। यहाँ पे देखो पिजियन है, तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू सेंड यू मैसेजेस, बट हो सकता है कि बहुत टाइम हो जाए, लेट हो जाए, और तब तक आपका इनके ऊपर जो है ना विश्वास और भरोसा उठ जाए। तो आप डिसाइड कर लेना दैट यू वांट टू टेक दिस कनेक्शन और यू वांट टू रिजेक्ट दिस कनेक्शन। काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि आप इनके कॉल मैसेज के लिए वेट किए हैं, आप इनके सरप्राइज़ के लिए वेट किए हैं, मे बी आपका बर्थडे था, मे बी आपके एनिवर्सरी थे, बट उन्होंने इग्नोर किया, वो अपने काम में बिजी रहे या किसी और महिला या आदमी के साथ ये चले गए, ठीक है। और आपको इस तरह का दर्द उन्होंने दिया जहाँ पे आप अपने इनर चाइल्ड वुंड्स को अभी भी हील नहीं कर पाए हो आप गाइस, अभी भी आप कष्ट में हो, तकलीफ़ में हो। तो इस तरह से मैंने आपको बताया था ना कि आपके पर्सन के दिमाग का 12 बज जाएगा, यहाँ पे 12 बज चुका है देखो ऑलरेडी। तो ये इंसान आपकी तरफ शायद प्रपोजल, कमिटमेंट लेके भी आए, लेकिन शायद आप डिसाइड करोगे कि वेदर इट इज़ टू टेक द अपॉर्चुनिटी, इट्स फेवरेबल और नॉट। So this is where I'm ending the reading, and I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching
Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself.